हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास 10 का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेटा ये है पार्ट 2 जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैं आपको समझा चुकी थी कि भी कार्बन क्या है, कार्बन का सिंबल्स क्या है, बेटा कार्बन कैसे क्यों बॉन्ड बनाता है, कैसे वर्क करता है सब चीजें। तो अब हमें आगे देखना है बेटा कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। क्या देखना बेटा कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। देखिए बेटा होमोलॉगस का मतलब क्या बेटा, जिसका सेम फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि होमोलॉगस क्या होता है बेटा, बिल्कुल सेम चीजें, सेम फंक्शनल ग्रुप है बेटा, सेम जनरल फॉर्मूला है एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है। देखो बेटा फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, उसके साथ साथ बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। वेयर ईच कॉन्सेक्यूटिव मेंबर डिफर बाय CH2। अब बेटा ये बोल क्या है, आप लोगों ने बेटा मीथेन देखा, इथेन देखा, प्रोपेन देखा। अब उसमें जो डिफर हो रहा है ना बेटा, मतलब कि उसमें जो मतलब कि डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, CH2 का आ रहा है। जैसे कि बेटा मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या है बेटा, CH4। लेकिन अगर हम इथेन का फॉर्मूला देखें बेटा तो वो क्या है, C2H6। क्या है बेटा, C2H6। अगर हम बेटा C2H6 में बेटा CH4 निकाले ना बेटा तो हमारे पास क्या बनेगा, CH2 का डिफर आएगा, मतलब कि ये डिफरेंस आएगा। अब अगर आप लोग प्रोपेन में से इथेन को निकालें बेटा तभी भी CH2 का ही डिफरेंस आएगा। अब ये उसके बाद ब्यूटेन में से प्रोपेन को निकालेंगे तब भी इतना ही आएगा। तो ये बोल क्या रहा है बेटा, सब चीजें सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, जनरल फॉर्मूला भी सेम है, देन केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, लेकिन डिफर किससे कर रहा है बेटा, CH2 से क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। जैसे कि बेटा अल्केन, अल्केन क्या है, अल्केन का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं, CnH2n+2, CnH2n+2, CnH2n+2। अब बेटा ये है अल्केन का फॉर्मूला। अब अल्केन में बेटा जो मीथेन है वो क्या है, CH4। मीथेन है बेटा CH4, और लेकिन इथेन है उसका फॉर्मूला क्या बेटा, C2H6। लेकिन अगर हम बेटा C2H6 में से CH4 निकाल दें, एक कार्बन में से दो कार्बन में से एक कार्बन निकाला बेटा, एक कार्बन बच गया। उसके बाद Sc6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन निकाला बेटा, बच गया 2 हाइड्रोजन। तो हमारा डिफरेंस कितने का है बेटा, CH2 का क्या है डिफरेंस है, जिसको हम बोल रहे हैं बेटा होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज में बेटा कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 का, ये कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। अब उसके बाद हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, 1, और ये क्या है बेटा, 2 हाइड्रोजन है। तो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा, 14 AL। यानी कि बेटा मिथ से अगर हम इथ में जा रहे हैं, यानी कि एक कार्बन से अगर हम 2 कार्बन में जा रहे हैं बेटा, मीथेन से हम इथेन में जा रहे हैं, तो हमारे पास कितने मास का डिफरेंस होगा बेटा, 14 AMU का क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब बेटा मोलिकुलर मास इंक्रीजेस मूविंग अप होमोलॉगस सीरीज। जब भी बेटा मोलिकुलर सीरीज में मतलब कि होमोलॉगस सीरीज में बेटा हम क्या करेंगे, आगे जाते जाएंगे। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं बेटा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अब बेटा ये सब जो चीजें हो रही हैं, अब हम ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले है मीथेन, उसके बाद इथेन, उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन। अब जितना जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, जितना जितना हम ऊपर जा रहे हैं बेटा, उतना ही क्या होगा हमारे लिए, मोलिकुलर मास क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। क्या होगा बेटा, उतना ही मोलिकुलर मास बढ़ेगा। 14 AMU से बेटा हमारा मोलिकुलर मास क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। उसके बाद बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप द सीरीज। अब बेटा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो भी इंक्रीज होता रहेगा जब हम मीथेन से इथेन में जाते हैं बेटा। मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू इथेन। अब वो कैसे हो गया बेटा, क्योंकि उसका मास बढ़ गया। क्या बढ़ गया बेटा, मास बढ़ गया। जब मास बढ़ेगा ना बेटा तो उससे क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। इसीलिए बोला गया बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप द सीरीज। देन रीजन क्या है बेटा इसका, दे इंक्रीज विद मोलिकुलर मास। अब क्या हो रहा है बेटा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है बेटा, क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बेटा, मोलिकुलर मास बढ़ रहा है। अब ग्रेडेशन इन अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सोलिबिलिटी, जैसे बेटा सोलिबिलिटी घटती बढ़ती रहती है ना, ऐसे बेटा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये भी हमारा क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। जब हम होमोलॉगस सीरीज में बेटा मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन में जाते हैं बेटा, उससे क्या हो रहा है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। अब रीजन क्या बेटा, मोलिकुलर मास बढ़ रहा है। रीजन क्या बेटा, मोलिकुलर मास बढ़ रहा है। अब उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम फॉर होमोलॉगस सीरीज। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि बेटा जो बनने की प्रक्रिया है ना, जो चीजें हमारी लगी हुई है बेटा उस सीरीज को बनाने के लिए, वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि दिखने में अलग हो सकती है चीजें, लेकिन जिससे वो चीजें बनी है
जिससे वो चीजें बनी है बेटा वो क्या होगी, सिमिलर होगी बेटा, आइडेंटिकल होगी। तो हमने क्या बोल दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम फॉर अ होमोलोगस सीरीज। उसके बाद आता है बेटा रीजन। रीजन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच रिमेन सेम इन होमोलोगस सीरीज। क्योंकि बेटा केमिकल प्रॉपर्टी सेम कैसे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है उसके सेम है। क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप क्या बेटा, सेम है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास आइसोमर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बेटा, आइसोमर्स या फिर आइसोमेरिज्म। अब आइसोमर्स होता क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अब ये बोल कर बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंट हो जाएगा। आइसोमर्स क्या होता है बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जैसे कि बेटा मैं आप लोगों को एग्जांपल दे सकती हूँ। देखिए पहले आइसोमर्स क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। लेकिन क्या बेटा, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, अलग जो बन रहा है ना बेटा, उसकी जो शेप होगा, उसका जो साइज होगा बेटा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, मतलब शेप अलग अलग हो जाएगी। अब इसका आता है ब्यूटेन। क्या आता है बेटा, ब्यूटेन। ब्यूट में क्या आता है बेटा, हमारे पास 4 कार्बन आते हैं। ब्यूट में क्या आते हैं बेटा, हमारे पास 4 कार्बन आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पर हमारे पास है। और एन किस वजह से आता है बेटा, एन किस वजह से आता है, जब हमारे पास बेटा सिंगल बॉन्ड हो ना, सिंगल बॉन्ड जब हमारे इसमें केमिकल रिएक्शन में बेटा प्रेजेंट है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में प्रेजेंट है बेटा, तब हम इसको बोल सकते हैं एन। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो बेटा एन लगेगा, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ईन लगेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो बेटा क्या लगेगा, आइन लगेगा। अब क्या प्रेजेंट है बेटा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम इसको बोल देंगे बेटा एन। क्या बोल देंगे बेटा, एन। अब बेटा यहाँ पर C4H10 बेटा, एक तो हमने बिल्कुल रिंग बना दी, चेन बना दी, एक हमने क्या कर दिया बेटा, चेन बना दी। ब्यूटेन क्या, C4H10। क्या बेटा, C4H10 फॉर्मूला है ब्यूटेन का। अब बेटा यहाँ पर हमने क्या लगा दी, रिंग, यानी कि बिल्कुल चेन में लगा दिया हमने। ये है बेटा हमारे पास ब्यूटेन। अब दूसरा आइसोमर्स क्या बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, तो ये है। अब बेटा दूसरा देखोगे आप, ये हमने ब्रांचेस लटका दिया, ब्रांचेस लगा दी हमने, 3 कार्बन साइड में लगाया बेटा, एक नीचे लगा दिया। अब ये क्या है बेटा, ये भी ब्यूटेन है, ये भी क्या है, ये भी ब्यूटेन है। सेम क्या बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ब्यूटेन का बेटा एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये रहा और एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये रहा, इन्हीं को हम बोल देते हैं बेटा आइसोमर्स। इससे क्या पता चल रहा है बेटा, जिस चीज से बन रही है वो तो सेम है, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर से बन रही है, इसको हम बोल देते हैं आइसोमर्स। अब हम एक एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, C3H6O, C3H6O, यानी कि 3 कार्बन है बेटा। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, जो हमने लगा दिए 1 2 3। अब बेटा C6 है, मतलब कि 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 5 हाइड्रोजन। अब बेटा ये जो COOH लगा है ना, इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ बेटा, पहले उसमें क्या था, COOH होता बेटा एल्डिहाइड। COOH क्या होता बेटा, एल्डिहाइड। तो हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा, प्रोपेनल। अब प्रोपेनल कैसे है बेटा, 3 कार्बन प्रेजेंट है तो प्रोप आ गया, 3 कार्बन प्रेजेंट है तो बेटा प्रोप आ गया। उसके साथ साथ बेटा एक सिंगल ही बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या बेटा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई भी डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। आप लोग बेटा इसको डबल बॉन्ड मत समझ लेना, क्योंकि एक प्रॉपर एल्डिहाइड है जो अलग से लगता है, ये बात याद रखना। ये जो ऊपर बॉन्ड लगा हुआ है बेटा, ये अलग से है, इसको हमको गिनना नहीं है। अगर हम वैसे देखें बेटा, तो यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि बस एक ओनली एक बॉन्ड प्रेजेंट है, तब हम इसको बोल देंगे बेटा एन। तब हम इसको क्या बोल देंगे, एन। और एल्डिहाइड का बेटा प्रीफिक्स, एल्डिहाइड का बेटा सफिक्स क्या लगता है, एल। तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या लगता है बेटा, अल। जैसे हमारे पीछे लास्ट नेम होता है ना, नेहा शर्मा, नेहा कौशिक। अब बेटा ऐसे ऐसे जो ये हो रहे हैं, ऐसे ऐसे जो सरनेम हो रहे हैं बेटा, ऐसे ही सफिक्स क्या है, सरनेम की तरह बिहेव करता है बेटा, लास्ट में लगता है। अब बेटा ये क्या है, एल्डिहाइड, इसको हम अल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो हमने प्रोप 3 कार्बन की वजह से सिंगल बॉन्ड का बेटा एन लगा दिया, उसके बाद एल्डिहाइड का अल लगा दिया, तो ये क्या बन गया बेटा, प्रोपेनल। अब बेटा यहाँ पर क्या है, 3 ही कार्बन है बेटा, 3 ही कार्बन है। उसके साथ साथ बेटा 3, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 6 ही हाइड्रोजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग हो गया बेटा, इसका क्या बेटा, स्ट्रक्चर अलग हो गया, जिसकी वजह से हम बोल रहे थे आइसोमर्स। अब देखिए बेटा, मैंने आपको पहले बताया बेटा, ये जो होता है ना, ये होता है कीटोन। ये क्या होता है, कीटोन। अब ये बीच में लग गया है, यहाँ पे आके क्या हो गया बेटा, बीच में लग गया। अब अगर हम देखें बेटा, यहाँ पर 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आ गया प्रोप, यहाँ पर क्या है बेटा, प्रोप। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, तो यहाँ पर आ गया एन। अब बेटा इसको तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ बेटा, इसको हम बोल देते हैं बेटा ओन।
ये सफिक्स क्या हो जाएगा बेटा, ओन, सफिक्स क्या हो जाएगा, ओन, जो पीछे लगेगा। अब ये क्या हो गया, प्रोपेनम, क्या बन गया बेटा, प्रोपेनम, जिसको हम बोल देते हैं बेटा आइसोमर। यानी कि स्ट्रक्चर अगर हम देखें बेटा, सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब सेम आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा, जिस चीज से वो बन रहा है ना वो सेम है, लेकिन क्या है बेटा, डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर जो बन रहा है ना बेटा, जैसे हम शेप देख रहे हैं उसकी, वो अलग है, जिसको हम बोल देते हैं आइसोमर। याद रखना है बेटा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जिससे चीजें बनी है बेटा, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा बेटा, केमिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सेम होगा। ये आप लोगों को क्या रखना है, याद। अब बेटा नेक्स्ट आता है हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसका कॉन्सेप्ट बेटा बहुत अच्छा है। आप लोग अगर इसको देखो बेटा, सैचुरेटेड से आपका याद रखना वन, सैचुरेटेड से आपको क्या याद रखना बेटा, वन, प्योर। अब सैचुरेटेड आप समझ लीजिए बेटा, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल प्योर। जैसे आप दूध है ना बेटा, दूध निकालते हो, दूध निकाला बेटा आपने, क्या बिल्कुल प्योर है, बस दूध ही दूध है, उसमें पानी नहीं है। अब बेटा वो क्या है, एक सब्सटेंस है मिल्क, एक सब्सटेंस है बेटा क्या, मिल्क, हमने उसमें कोई भी मिक्सअप नहीं किया है, तो वो क्या है बेटा, सिंगल है। वो क्या है बेटा, सिंगल एक चीज है हमारे पास, उसको हम बोल देंगे बेटा, क्या बोल देंगे हम उसको, एक, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, जिसके पास एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो बेटा, उसको हम बोल देंगे अल्कीन। अब बेटा ये इसमें सैचुरेटेड में क्या आता है बेटा, हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड में आता है एक सिंगल बॉन्ड, जिसको हम बोल देते हैं अल्कीन, जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, अल्कीन। ये आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। अब आ जाता है बेटा अनसैचुरेटेड। अब क्या बेटा, अनसैचुरेटेड क्या है, अन लग गया ना बेटा, अन का मतलब समझ लीजिए कुछ मिक्सअप कर दिया हमने, क्या कर दिया बेटा, कुछ मिलावट कर दी, जिससे हम या तो हम उसमें दो चीज डाल रहे हैं या फिर तीन चीज डाल रहे हैं। दूध बेटा क्या किया आपने, दूध निकाला, उसमें पानी डाल दिया, उसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब क्या, दो चीजें प्रेजेंट है। अब क्या बेटा, दो चीजें प्रेजेंट है, इससे आपको क्या पता चला, दो बॉन्ड है, तो आप समझ लीजिए बेटा दो बॉन्ड। अब अगर आपने बेटा दूध गर्म किया बेटा, उसमें पानी तो पहले से डाला, तो आपने चीनी और डाल दी, आपने शुगर और मिक्सअप कर दिया बेटा, तीन चीजें मिल गई। अब तीन से समझ लीजिए आप, तीन बॉन्ड। तो आप लोगों को बेटा ये याद रखना है, सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड यानी कि डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब सैचुरेटेड अगर सिंगल बॉन्ड है तो बेटा अल्केन लग जाएगा, अल्केन लग जाएगा। अगर अनसैचुरेटेड है बेटा तो डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। डबल बॉन्ड को बोलेंगे हम अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड को बोलेंगे अल्काइन। ये बात आप लोगों को क्या रखनी है बेटा, याद रखनी है, ठीक है बेटा। सैचुरेटेड क्या है, व्हेन हैज कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसको हम बोलेंगे बेटा सैचुरेटेड, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सैचुरेटेड। अब बेटा मीथेन, इथेन, अब इनमें बेटा एक सिंगल 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 बॉन्ड है, क्या है बेटा, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब इनमें भी देख लो बेटा, सिंगल 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 सिंगल, सारे सिंगल बॉन्ड है बेटा, बस ओनली एक बॉन्ड से चीजें जुड़ी हुई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे बेटा, सैचुरेटेड। अब बेटा अनसैचुरेटेड क्या है, व्हेन हैज कार्बन कार्बन बेटा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो बेटा या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम बोल देंगे बेटा अनसैचुरेटेड। क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड। एग्जांपल है बेटा अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन में क्या बेटा, दो बॉन्ड प्रेजेंट है, अल्काइन में बेटा तीन बॉन्ड प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है। अब बेटा आप लोगों को अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे बेटा, ये जानना आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको याद करना ही है। देखो अल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्केन जब सबसे पहले आता है बेटा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें दो ऐड कर दो, उसमें क्या कर दो बेटा, दो ऐड कर दो, टू ऐड कर दिए। अब बेटा अल्कीन, अल्कीन में दो बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, दो को हटाई दो, दो बॉन्ड प्रेजेंट है ना अल्कीन में, तो दो को हटाई दो, तो आप उसको भी क्या बोलोगे बेटा, CnH2n, CnH2n, CnH2n। और अल्काइन है अगर बेटा, अल्काइन है तो आप क्या बोलोगे, CnH2n-2। अल्काइन बेटा तीन बॉन्ड है, आपने क्या करना है, एक बॉन्ड रखना, तो आप हटा दीजिए, क्या कर दीजिए बेटा, हटा दीजिए उसको। तो आप लोग को बेटा अल्केन में +2, अल्कीन में 2 आएगा ही नहीं बेटा, उसके बाद अल्काइन में -2, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। और सैचुरेटेड जो होते हैं ना बेटा, वो लेस रिएक्टिव होते हैं, सैचुरेटेड का तो लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं लेकिन कम करते हैं, मतलब कि धीरे धीरे करते हैं। लेकिन बेटा अगर आप अनसैचुरेटेड बॉन्ड को देखोगे बेटा, अनसैचुरेटेड बॉन्ड को देखोगे तो वो क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्या बेटा, मोर रिएक्टिव है। जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना बेटा, वो क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्या बेटा, मोर रिएक्टिव है, जो आप लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है, जो आप लोगों को क्या रखना है बेटा, याद रखनी है। अगर आपको ये सब चीजें समझ आई बेटा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका ले सकते हैं। और आगे बेटा हम स्टार्ट करते हैं इसके और टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं। जैसे कि एक टॉपिक आता है बेटा
मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा है वो जो आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए बेटा, उसमें एक चीज आती है एलोट्रोपी। क्या करता? एलोट्रोपी, जो आप लोगों को याद रखना बेटा। इसमें भी एलोट्रोपी में क्या होगा बेटा, केमिकल फॉर्मूला या फिर बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। केमिकल या फिर मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सेम होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बेटा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। जो आपको क्या रखना है, याद रखना है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बेटा डिफरेंट। जो आप लोगों को क्या रखना है बेटा, याद रखना है। देखिए बेटा, आप लोगों को क्या याद रखना है, डिफरेंट। अगर आप लोग ये याद नहीं करना चाहते आइसोमर्स की तरह बेटा, तो आप लोग ये भी याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हो बेटा, यहाँ पर क्या लिखोगे, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या बेटा, जो बाहरी प्रॉपर्टीज दिख रही है ना हमें, वो क्या डिफरेंट है, वो क्या बेटा डिफरेंट है। लेकिन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखें बेटा, बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल या फिर मोलिकुलर प्रॉपर्टी, सेम केमिकल या फिर मोलिकुलर प्रॉपर्टीज, जो आपको याद रखना है। अब बेटा एलोट्रोपी क्या होता है, मैं आपको एक तरह बेस्ट एग्जांपल दूंगी, आप एलोट्रोपी भूलोगे ही, आप एलोट्रोपी भूलोगे ही। बेटा एलोट्रोपी क्या होती है, आपने कार्बन का नाम तो अब कार्बन ही पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर में। तो बेटा कार्बन, मैं आपको दो चीजें बताती हूँ जो आपने देखी। एक आप सपना लेके बैठे हो कि हम ये चीजें खरीदेंगे, एक आप डेली यूज करते हो। देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कार्बन से ना हमारा डायमंड भी बनता है, और कार्बन से ही हमारा ग्रेफाइट, कार्बन से हमारा ग्रेफाइट भी बन रहा है, यानी कि पेंसिल भी बन रही है जिसमें ग्रेफाइट डलता है बेटा। और उसके साथ साथ बेटा कार्बन से ही हमारा डायमंड भी बन रहा है। दोनों चीजें बन रही है, डायमंड भी बन रहा है और ग्रेफाइट भी बन रही है। लेकिन बेटा अगर हम उनकी मोलिकुलर प्रॉपर्टीज देखेंगे ना बेटा, अगर हम उसकी मोलिकुलर या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे बेटा, वो क्या है, सेम है। वो क्या है, सेम है। मोलिकुलर जो बना हुआ है ना बेटा, स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो बिल्कुल क्या है, सेम है जिस चीज से बना हुआ है। लेकिन जब वो आपको देखेंगे ना बेटा, जब आप उस चीज को देखोगे बेटा, वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्या बेटा, बिल्कुल डिफरेंट है। कार्बन से दोनों चीजें बनी हुई बेटा, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। अब बेटा अगर आप देखो डायमंड वेरी हार्ड, डायमंड क्या बेटा, हार्डेस्ट सब्सटेंस में से माना जाता है। लेकिन अगर आप ग्रेफाइट देखो बेटा, ग्रेफाइट क्या बेटा, सॉफ्ट और स्लिपरी है। ग्रेफाइट क्या बेटा, सॉफ्ट और स्लिपरी है। बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है सभी, क्या है बेटा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। जिस चीज से बनी हुई है ना चीजें, वो बिल्कुल सेम है। लेकिन एक चीज इतनी हार्ड है और दूसरी चीज इतनी क्या बेटा, एक चीज इतनी हार्ड, दूसरी चीज इतनी सॉफ्ट और स्लिपरी। अब इसको बोल देते हैं बेटा एलोट्रोपी। जो when any element one or two more forms exist, बेटा अगर किसी एलिमेंट की बेटा दो से ज्यादा बेटा अगर कोई भी स्ट्रक्चर या फिर दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसको हम बोल देते हैं एलोट्रोपी। एक एलिमेंट है बेटा कार्बन, जो अपने लिए बेटा क्या कर रहा है, वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। कार्बन बेटा अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम बोल देते हैं एलोट्रोपी। क्या बोल देते हैं बेटा, एलोट्रोपी। जो आप लोगों को क्या रखनी है बेटा, याद रखनी है। क्या रखनी है, याद रखनी है। मैं आपको इसका एग्जांपल दे चुकी हूं बेटा। एग्जांपल क्या है, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड क्या है बेटा, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ ग्रेफाइट को देखो बेटा, वेरी स्लिपरी एंड सॉफ्ट भी है और स्लिपरी भी है। तो आप लोगों को बेटा सेम चीजें, अब आप लोग समझिए कि बेसन से हमने हलवा भी बना दिया, बेसन से ही हमने लड्डू भी बना दिए। लेकिन अब बेसन से हलवा भी बन गया, बेसन से लड्डू भी बन गया, दोनों चीजें बनी है, हलवा भी लड्डू भी। लेकिन बेटा उनका जो स्ट्रक्चर है बेटा वो अलग है। उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो फॉर्म है वो अलग है। लेकिन जो जिससे हमने बनाया है, जिससे भी हमने बनाया बेटा वो सेम है। जिससे भी हमने बेटा बनाया है उसकी जो फॉर्म है बेटा एग्जिस्ट कर रही है, वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जिस चीज से हमने बनाया है बेटा, जो रिसोर्स हमने यूज किया है वो क्या सेम है। इसी तरह बेटा कार्बन में भी आपको करना है बेटा। कार्बन डायमंड भी बेटा कार्बन से बना हुआ है और ग्रेफाइट भी बेटा कार्बन से बना हुआ है। लेकिन एक चीज इतनी हार्ड है और दूसरी चीज इतनी सॉफ्ट और स्लिपरी है। ये आपको क्या रखनी है बेटा, याद रखनी है। अब आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी बेटा, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी जो आप एलोट्रोपी में भी यूज करोगे। सबसे पहले क्या आती है बेटा, एलोट्रोपी में आप एक चीज पढ़ोगे बेटा, कैटिनेशन। अब एलोट्रोपी बेटा एक चीज फर्स्ट जो आपको याद रखनी है, जो कार्बन की ही प्रॉपर्टी है, क्या बेटा, कैटिनेशन। क्या बेटा, कैटिनेशन। जो आप लोगों को क्या रखना बेटा, याद रखना है। कैटिनेशन क्या है बेटा, कैटिनेशन क्या है बेटा, वो अलग अलग स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा।
जैसे कि बेटा या तो उसने चेन बना ली, कार्बन कार्बन की क्या बन गई बेटा, चेन बन गई, जैसे कार्बन 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 कार्बन। अब कैटिनेशन बेटा एक हो गई, रिंग बन गई। रिंग कैसे बन गई, जैसे 6 होते हैं ना, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, उसके बाद ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर क्या बेटा 6 प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हमारा क्या बन सकता है, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या बन गया हमारा, बॉन्ड बन गया। ये क्या बन गया हमारा, बॉन्ड बन गया। ये रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है और ये चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा। इसी को हम बोल देते हैं कैटिनेशन। इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, कैटिनेशन। एंड देन बेटा अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम याद रखें बेटा, टेट्रावैलेंसी। क्या याद रखते हैं बेटा, टेट्रावैलेंसी। ये कार्बन जो होता है बेटा, उसकी जो होती है ना, मतलब जो टेट्रावैलेंसी होती है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में बेटा क्या प्रेजेंट होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या बेटा, वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या बेटा, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। इसको हम बोल देते हैं बेटा टेट्रावैलेंसी। इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, टेट्रावैलेंसी। क्या बोल देते हैं बेटा, टेट्रावैलेंसी। जो आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है, जो आप लोगों को क्या रखना है बेटा, याद रखना है। उसके बाद आता है बेटा थर्ड, आइसोमर्स। उसके बाद थर्ड क्या आता है बेटा, आइसोमर्स या फिर आइसोमेरिज्म, जो आप लोगों को क्या रखना है बेटा, याद रखना है। आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म है क्या, पहले ये देख लेते हैं बेटा। अब आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म बेटा मैं पहले भी बता चुकी हूँ बेटा, इसमें क्या होगा, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सेम होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला बेटा सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सेम होगा, लेकिन बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे चुकी हूँ बेटा। सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था बेटा ब्यूटेन का, उसके बाद आप प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो बेटा। आप एक तो चेन की फॉर्म में कर सकते हो, एक रिंग की फॉर्म में कर सकते हो, एक ब्रांचेस की फॉर्म में कर सकते हो। इसको हम बोल देते हैं आइसोमेरिज्म। अब बेटा कार्बन जो वो तीनों चीजें फॉलो कर रहा है, कैटिनेशन, चेन या रिंगिंग, उसके रिंग्स या फिर टेट्रावैलेंसी, उसके 4 बेटा आउटर मोस्ट सेल में क्या 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं। उसके बाद बेटा आइसोमर्स, यानी कि उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा, लेकिन केमिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। जो आप लोगों को क्या रखना बेटा, याद रखना है। अब बेटा अगर मैं आपको इस चैप्टर की बेटा रिकॉलिंग करवाऊं ना, रिकॉलिंग अगर मैं इस चैप्टर की कराऊं बेटा, इसमें मेन चीजें क्या थी जो मैंने आपको पढ़ानी थी। देखो बेटा कार्बन की क्या थी, अब मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा रही हूँ जिससे आप लोगों को क्या रहेगा, याद रहेगा। देख लेते हैं। कार्बन बेटा, कार्बन का सिंबल सी होता है, कार्बन का सिंबल सी होता है। कार्बन बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन के बेटा आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बेटा आप सभी को पता है, उसको अगर अपना बेटा शेल कंप्लीट करना है, अपना अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है बेटा, तो उसके पास क्या होना चाहिए, तो उसके पास बेटा 4 इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि उसके ऑक्टेट में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ना ही तो वो गेन कर सकता है, ना ही वो लूज कर सकता है। गेन करेगा बेटा कैसे करेगा, उसका एनर्जी चाहिए। लूज करने के लिए बेटा उसका एनर्जी चाहिए। लूज कैसे करेगा बेटा, ना ही तो 6 प्रोटॉन जो है बेटा, उसके पास 6 प्रोटॉन है, 6 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी सेम होंगे। अब बेटा 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल के रख सकते हैं, और वो अगर 6 प्रोटॉन के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, वो तब भी नहीं रख सकते, क्योंकि न्यूक्लियस का बेटा फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बेटा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने ही नहीं देता है। तो इसमें बेटा जो बॉन्ड बनता है ना, कि वो अपने कार्बन को बेटा कंप्लीट करे, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे बेटा, वो क्या करता है, वो शेयरिंग करता है। क्या करता है बेटा, शेयरिंग करता है, जिससे क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा, बॉन्ड बना लेता है। उस बॉन्ड को बोल देते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोल देते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। जो शेयरिंग से होता है बेटा, जो बॉन्ड शेयरिंग से बने बेटा, उस बॉन्ड को हम बोल देते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कौन बना रहा है, कार्बन बना रहा है। कौन बना रहा है बेटा, कार्बन बना रहा है। मैं आपको इसका एग्जांपल दे चुकी थी बेटा। अब एग्जांपल अगर मैं बेटा दोबारा से दूं, तो NaCl का मैं एग्जांपल बहुत बार दे चुकी हूँ बेटा, जो आपकी नोटबुक में है। तो 2, 8 और 1 ये आपको याद रखना बेटा। Na का फॉर्म ये क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 11, और क्लोरीन का कितना होता है बेटा, 17। क्या होता है बेटा, 17। अब बेटा क्लोरीन जो है 7 इलेक्ट्रॉन बेटा रिलीज नहीं कर सकता है, यानी कि लूज नहीं कर सकता है 7 इलेक्ट्रॉन। उसके देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे ये होगा बेटा। अब यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन है। यहाँ पर क्या है बेटा, प्रोटॉन है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, 2,
3 4 5 6 7 8। उसके बाद बेटा 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7। और लेकिन Na में बेटा ये क्या हो रहा है, हमारे पास प्रोटॉन का ये बन गया 2 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा सिर्फ 1। यहाँ पर 8 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर है बेटा 2। अब आप लोग समझिए बेटा, ये है हमारे पास क्लोरीन का और ये हमारे पास सोडियम का। ना ही तो सोडियम बेटा एक इलेक्ट्रॉन लूज तो कर सकता है, लेकिन वो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बेटा क्या चाहिए, मेहनत चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी उसके पास है नहीं। अब बेटा 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन भी लूज नहीं कर सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन भी लूज नहीं कर सकता है। साथ वो क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले जरूर सकता है। अब वो क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बेटा Na क्या हो जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये इसको दे देगा। क्या दे देगा बेटा, इसको दे देगा, जिससे हमारा क्या बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। जिससे हमारा क्या बन रहा है बेटा, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन बेटा पूरा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बेटा एक किसी के पास जा रहा है तो ये आयोनिक बॉन्ड होगा। क्या होगा बेटा, आयोनिक बॉन्ड होगा। लेकिन बेटा अगर हमें कोवेलेंट बॉन्ड देखना है, बेटा तो आप लोग क्या बोलोगे, CH4 का एग्जांपल लोगे, यानी कि मीथेन का एग्जांपल लोगे। अब कार्बन क्या करता है बेटा, शेयरिंग करता है। कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है। आप सभी को पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे। अब उसके बाद हाइड्रोजन अगर आप देखो बेटा, एटॉमिक नंबर 1 होता है तो उसके एक डुप्लेट में बेटा एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को क्या करना है बेटा, डुप्लेट कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, लेकिन कार्बन को बेटा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब इनके पास क्या करेगा बेटा, कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देगा कि भाई मेरे साथ शेयरिंग कर लीजिए। अब बेटा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा। हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा। ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब बेटा ये क्या होगी, शेयरिंग होगी। ये क्या होगी, शेयरिंग होगी। अब बेटा हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आप बेटा कार्बन के पास देखोगे बेटा, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिससे इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, जिसको हम बोल देते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोल देते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड, जो क्या बन रहा है, शेयरिंग से बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, शेयरिंग से बन रहा है। कार्बन बेटा जब गिनेगा ना तो हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन्स को गिनेगा, और हाइड्रोजन जब गिनेगा बेटा अपने इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी गिनेगा बेटा। ये होती है शेयरिंग। करके बेटा शेयरिंग, यानी कि मैंने आपका खाना खाया, आपने मेरा खाना खाया, तो ये क्या है बेटा, शेयरिंग हो रही है। जब मैं किसी को अपने खाने के बारे में बता रही हूँ तो आपका भी खाना के बारे में बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ कि ये खाना मैं लेके आई हूँ, ये भी मैं लेके आई हूँ। लेकिन जब अगला मेरा दोस्त बता रहा है तो वो भी मेरे वाला बता रहा है, तो ये क्या है, शेयरिंग हो रही है। ऐसे ही बेटा जो CH4 है, उसके बाद बेटा C2H6 है, उसके बाद बेटा C3H8 है, उसके बाद बेटा C4H10 है। ये सारे बेटा, ये हर एक चीज किससे बन रही है, कोवेलेंट बॉन्ड से बन रही है। किससे बन रही है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड से बन रही है। ये आप लोगों को क्या रखना है बेटा, याद रखना है। यही मैंने इस चैप्टर में बताया था बस। अब इसके लिए बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए धन्यवाद। आगे बेटा अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। अब आप इस वीडियो को बेटा अच्छे से देखकर इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके देन आप अपने टेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाइए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो। थैंक यू बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसके लिए धन्यवाद।